हम भी वही है, जगह भी वही है, इलाका भी वही है, लेकिन नेता नए हैं। लेकिन मलकागंज वार्ड 12 का हाल वही के वही है। जी हाँ, लगातार मलकागंज वार्ड 12 का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। पहले भी हमने कवरेज आपको इस इलाके की दिखाई है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके में सीवर का गंदा पानी भरता है, गंदगी रहती है, पेशाब घर समय पे साफ नहीं होते, साथ ही पार्कों की व्यवस्था भी नहीं है। हालात ये है कि जब 5 साल पहले जब वोट होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, नेता जब लोगों के पास आते हैं तो हाथ जोड़ते हुए आते हैं कि भैया हमें वोट दे दो, लेकिन उसके बाद जनता की गर्दन झुकवा कर उन्हें दौड़ाते रहते हैं कि भैया हमारा काम कर दो। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया, कितना समय हो गया इस हाल को इस इलाके में? इसका कोई हिसाब नहीं है, कितना साल हो गया इसको। जी। ये 10 साल से इसका मतलब करते रहते हैं। जब गुड्डी देवी थी निगम पार्षद, हाँ, जब भी कह के थक गए, साफ कभी साफ नहीं हुआ। हाँ, और अभी रेखा जी को भी दिखाया था इलेक्शन से पहले, हाँ। जब तो करवा देंगे, अब कुछ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब बोला था करवा देंगे चुनावों के दौरान। चुनाव के दौरान करवा देंगे, पर कोई सुनवाई नहीं रेखा की तरफ से भी। जी, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई मैं नहीं। आपको बता दूं, इन भैया की यहीं पर दुकान, इनकी भैया की भी है, और भी लोग हैं जिनका रोजगार यहीं से चल रहा है, जिनके घर यहीं पर है। आपके तो घरों तक पानी भर जाता होगा। अंदर पहुंच जाता पानी अंदर घर तक। तो क्या शिकायत वगैरह की है? सब करके थक गए हम तो। थक गए? भैया इधर आइएगा जरा। देखो, आपको मैं बता दूं, ये आज की कोई नई बात नहीं है। जिस समय यहाँ पे पानी की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा छोड़ी जाती है, इस इलाके को बेहतर सुविधाओं की जरूरत है, नई पाइपलाइन की जरूरत है। जब पानी की सप्लाई यहाँ पर छोड़ी जाती है, उस समय पानी सीवर की पाइपलाइन से ओवरफ्लो हो जाता है और पूरे इलाके में गंदा पानी भर जाता है। भैया, कितना समय हो गया शिकायत की थी? ये करी थी और ये बहुत बार हो गया है। ये कम से कम 4-5 बार कर चुके हैं हम इस चीज़ के लिए, लेकिन पानी ऐसी की ऐसी भरा रहता है। नहीं, कोई शिकायत नहीं? कोई नहीं एक और चीज हम पूछेंगे, इलाके में सफाई क्या बहुत साफ सुथरा हो गया, चमक गया होगा पानी? ये कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं ऐसा कुछ। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये देखिए, हमारी तो गली कभी साफ सुथरी होती नहीं है। सफाई वगैरह भी नहीं होती? सफाई तो और ये सुबह, पानी की जो गंदे पानी की दिक्कत है वो ये तो बहुत ज्यादा है। सुबह स्कूल के बच्चे तो रोज ही परेशान रहते हैं। ठीक है। मैं रोज आपको 2-4 देखो, जने गिरते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के दौरान भी हमने कवर किया, और ये अहम मुद्दा था चुनावों के दौरान पर कि इलाके की साफ सफाई, जो पानी का जल भराव है, उस पर काम किया जाएगा। इसी को लेकर जो निगम पार्षद नई मलकागंज वार्ड 12 में बनी है, उन्होंने कहा था 5 महीने के अंदर, दिलेर समाचार के चुनावी दंगल शो वो चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था 5 महीने के अंदर पूरे मलकागंज वार्ड को चमका देंगी, साफ सुथरा बना देगी, साउथ दिल्ली की तरह। लेकिन मलकागंज वार्ड 12 की सच्चाई यही है। ये कोने पे अच्छा, ये पिलर की 2 जालियां हैं वहाँ पे। वो जाली अंदर वाली एक जाली साफ करी उन्होंने, और अब बाहर की करी। जो बाहर की जाली थी, वो जो कूड़ा ढेर लगा था, वो तो उठा के एमसीडी वाले ले गए। हमने बोला कि ये जो कूड़ा है इसको भी भैया उठा लो। कहते ये काम हमारा नहीं है। कूड़ा नहीं उठाते, कूड़ा निकालने के बाद कूड़ा नहीं उठाते वो। अच्छा, मतलब कूड़ा ऐसी गीला कूड़ा जो निकालते हैं वो सारा, मतलब बाहर से जो है चमक। हाँ हाँ, आप एक बार इधर आइएगा। सिटी वाले कुछ भी कोई काम नहीं करे। बोलो तो यहाँ बोल दो तो थोड़ा खबरची मारेंगे और चल देंगे। गाड़ी वाले आते कहते हमारे से होता नहीं। देखना जाके वो कूड़ा वहीं के वहीं ढेर लगा हुआ है। हम अभी वो भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब वोट आते हैं मांगते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब यहाँ का विधायक जीत जाता है जब, तो फिर उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है। अब देखिए, हम एक बात बोलेंगे, जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर विधायक भी गायब है, बिल्कुल ही विधायक गायब है, सांसद गायब है, और निगम पार्षद जो नई बनी है वो भी गायब। सभी यहाँ पे जीतने के बाद में एक दिन भी नहीं आई, पूछने भी नहीं आई। यहाँ पे जीतने के बाद नहीं। जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। वो चाहे एमएल ले लो, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां से निगम पार्षद, जो नवनियुक्त निगम पार्षद मलकागंज वार्ड 12 की है, उनका कार्यालय कुछ ही दूरी पर है। यानी कि यहाँ से आप जस्ट ये गली क्रॉस करेंगे और वहाँ से भीम गली में पहुँचेंगे, वहीं पर उनका कार्यालय है। वहाँ पर क्या हाल है हम आपको एक बार दिखा देते हैं। एक बार कैमरा पर्सन से दरख्वास्त है, एक बार दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर ये जो गलियाँ है वो नाला बन चुकी है। लगभग कई लंबे समय से यहाँ पर ये हाल है, 2 साल से ऊपर हो गया है। यहाँ पर ये जाली है, ये डेम्स विभाग के अंतर्गत आती है, दिल्ली नगर निगम के, और ये हाल अभी से नहीं है। यहाँ के लोग परेशान हैं, परेशान होकर उन्होंने सत्ता बदल दी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला है। भैया, क्या कहेंगे?
जी हम तो यही कहेंगे कि जितनी बार भी हमने इस चीज़ के मुद्दे के ऊपर बात की है और जितने भी आए हैं, हमने सबसे एक बार पहले गुड्डी देवी यहाँ पे थी, हमने उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा था कि प्लीज़ इन नालों को साफ़ करवाइए और जितना भी पानी बह रहा है कम से कम इसको तो बंद करवाइए। देखिए पहले तो कहते हैं कि गंदगी हो रही है, गंदगी हो इसलिए क्योंकि पानी इकट्ठा करने हो रहा, पानी इकट्ठा होता जा रहा, फिर भी उसकी सफाई नहीं करे। नालियों की कंप्लेंट, जालियों की कंप्लेंट, इन नालों की पाइपलाइन इतनी ख़राब हो चुकी है, हमने बदलवाने की भी कंप्लेंट डाल दी। सारे इलाके वाले इकट्ठे हो गए, सभी औरतें बच्चे सभी इकट्ठे हो गए, हम रेखा जी के पास, गुड्डी देवी जी के पास, ना जाने MLA जी के पास, वो तो नज़र ही नहीं आते। जितनी बार हम उनके पास जा चुके हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते। हमारे MLA साहब कैसे दिखते हैं, सिर्फ पोस्टर में दिखते हैं, यहाँ कभी नहीं आए देखने। जितना भी काम करवाया है ये समझ लीजिए पहले वाले होकर के चले गए, इन्होंने कुछ नहीं किए थे सालों में, सिर्फ बैठे रहे, कंप्लेंट करते करते हम थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं हो रहा। देखो आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता जो हैं, वो लोगों के विकास से ज्यादा, क्षेत्र के विकास से ज्यादा अपना विकास करने में लगे हैं। आप देख लेंगे हर दूसरे दिन इलाके में नए नए पोस्टर नजर आएंगे, इसकी बधाई उसकी बधाई। आज ईद का दिन है, चाहे यहाँ पर हनुमान जयंती हो या ईद हो या फिर वाल्मीकि जयंती हो या कोई भी तीज त्योहार हो, यहाँ का हाल यही रहता है। आंटी परेशान हो गई होगी? बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि बच्चे भी बीमारी से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इधर मच्छर वच्छर भी खूब गंदे गंदे आते हैं, तो हम सो भी नहीं पाते रात को, हमें बहुत दिक्कत होती है। और बच्चे भी गंदे पैर लेके जाते हैं, बच्चों के भी हाथ पैरों में दाने निकल जाते हैं। बहुत इतनी दिक्कत हो रही है कि हम अस्पतालों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें दवाई भी वहाँ से नहीं मिलती पूरी, तो इस मारे हम बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी शिकायत की है? हाँ, देखिए अब एक और चीज हम आपको दिखाएंगे। एक बार आप दादी की जरा उम्र देखिएगा, बाबा की जरा उम्र देखिएगा। इनकी उम्र देखकर उन नेताओं को शर्म आ जानी चाहिए जो गर्दन झुकाकर वोट मांगने के लिए इन लोगों के पास आते हैं, ये कहकर कि हम आपको व्यवस्था देंगे, सुविधा देंगे, लेकिन जब इनकी सुविधाओं की बात होती है तो हाल ये होता है। परेशानी होती होगी दादी जाने में? बहुत परेशानी होती है बेटा, निकलने बढ़ने में हर एक तरह से दिक्कत। जी बहुत परेशानी होती है, निकलने बढ़ने में बच्चों को बड़ों को रास्ता चेंज कर देते लोग बाग। कई 2 साल हो गए। अगर अपने घर के लिए अगर ये लोग रास्ता बदलते हैं, एक बार कैमरा पर्सन से दरख्वास्त है, रमेश जी आप पीछे। कार्यक्रम होगा तो पानी बंद हो जाएगा, बिल्कुल कार्यक्रम पे पानी बंद हो जाएगा। रात को भी जागरण पे भी नहीं होता जी, हम जागरण भी यहाँ पे करते हैं तो हमारा जागरण भी नहीं हो पाता जी। एक बार आप आगे आइएगा जी। अब तो अंदर गली में ही बहने लग गया, पहले तो गली में कुछ दिन से पहले बहता नहीं था, अब तो कुछ दिन से 1 हफ्ते से गली में ही बहने लग गया। इतना नाले की तरफ बह रही है पानी। देखिए ये हाल, भैया आप क्या कहेंगे, यहीं से गुजरते होंगे? हाँ बिल्कुल जी, बहुत बड़ी दिक्कत है और इस समस्या का हल होना ही चाहिए था कि हमने इसलिए वोट दिया था रेखा जी को कि इसका हल होगा। पर अभी देखो आज ये सब इतना बुरा हाल है कि चप्पलें पहन के जाना पड़ता है, जूते पहन सकते हैं कि जूते पहन के जाएंगे काम पे तो पानी भरा ही। देखिए हम आपको देखिए एक बार दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी, एक बार आपसे दरख्वास्त से हटिएगा, वो दूर तक गया है, जिसको हमने पहले भी कवर किया था, लोगों का रहना दुश्वार है। ये जालियां ब्लॉक पड़ी हुई है, डेम्स की जालियां ब्लॉक पड़ी हुई है, सीवर लाइन का ये हाल है कि लोग परेशान हो गए हैं शिकायत करते करते। गोविंद जी यहाँ पे जेई हैं और नरेंद्र जी यहाँ पे ASI है दिल्ली जल बोर्ड के। तमाम शिकायतें करने के बाद भी यहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकलता। कमाल की बात ये है कि जो नेता है, जो नवनियुक्त नेता होते हैं, उन्हें नाम भी बदलने लग गया है। रोबिन की गली पानी वाली गली कहने लग गई है कि ये पानी वाली गली है, रोबिन गली नहीं है, अब ये पानी वाली गली है। हर कोई यही कहता है, गलियों का नाम बदल चुका है। और आपको एक और बात मैं कह दूं कि यहाँ के नेता ऐसे हैं कि सीट पे बैठते ही अपनी गाड़ी का सबसे पहले इंतजाम करते हैं, गाड़ी का इंतजाम करते हैं, अच्छे फोनों का, महंगे फोनों का इंतजाम करते हैं, लेकिन जब लोगों की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर बद से बदतर मलकागंज वार्ड 12 की हालत होती जा रही है। भैया कैसे रह रहे हैं? यहाँ पे बच्चों को सवेरे स्कूल छोड़ने आना पड़ता, तो लंबा चक्कर जाना पड़ता घूम के बच्चों को बचाने के लिए। समस्या तो होती होगी। समस्या तो है ही। अच्छा देखो एक और चीज, अंकल आपसे एक बार दरख्वास्त है, अगर आप एक बार आएंगे यहाँ पर। अंकल यहाँ पर आपकी दुकान है तो लोगों को आने में भी समस्या होती होगी। दुकान में बहुत समस्या होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे जूते की जुराब गीली हो जाती है, कोई भी निकलता नहीं है यहाँ से, बहुत परेशानी होती है, बट लेडीज से निकल ही नहीं पाती है यहाँ से। बहन जी इस गली का जो है नर्क बना पड़ा है, वो भी अब से नहीं, इस गली को काफ़ी टाइम हो गया। कांग्रेस के टाइम से आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने इतने बड़े बड़े वादे करे जो आज तक कोई पूरे नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिलीप भाई ने बजट पास करे, ना तो यहाँ दिलीप भाई आते, 5 साल हो गए अब तक दिलीप भाई इस एरिया के अंदर आए नहीं। उनका तो ये नहीं पता कि भाई इस एरिया में लोग किस नर्क में रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो गोल ढक्कन है, ये दिल्ली जल बोर्ड के है, वो जो जालियां आप देख रहे हैं वो MCD की है, इन्हें साफ करने कोई आ रहा है? MCD की जालियां वो साफ हुई हैं,
अगर आगे वहाँ पे लोगों ने बोला है एमसीडी की जालियां साफ नहीं है, और हमने भी देखा है कि जाली पे पूरा कवर पड़ा हुआ है, पूरी बंद हुई पड़ी है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी जो है, अगर जिसके घर के आगे जाली है वो बंदा कंप्लेंट करेगा तो वो आते, मैंने कहना है आपको, मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो सच्चाई है, मशीन यहाँ पर नहीं लगी है, यहाँ बाल्टी वाली मशीन लगी है, खाली वो आती है जो ट्रक सा होता है ना, वो आता है खाली। एक और चीज हम पूछेंगे अंकल, जब मैंने पहले कवरेज की थी, उसके बाद से लेकर अब तक चुनाव जब एमसीडी चुनावी दंगल मेरा शो चल रहा था, उस टाइम पे बात की जा रही थी इलाके में काम को लेकर, इलाके में सफाई को लेकर, तो क्या यहाँ पर वो चीज हुई है? देखिए, सफाई के नाम पे तो आग कूड़ा है ये। यहाँ पर जो होता है वो सबके सामने है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे जो होते हैं, जो छोटी उम्र के, वो इस कीचड़ में निकलते हैं और इस इन्फेक्शन होने के डर उनको है। वैसे तो जल बोर्ड कहता है कि एक एक बूंद पानी की कीमती है, और यहाँ पे जल बोर्ड का पानी ऐसे बिखर रहा है। नंबर दूसरा, सुनवाई कोई है नहीं, किसी के पास चले जाएं, सिर्फ टाला टूली करते हैं कि बस बजट पास हो गया, अब ये हो जाएगा, अब ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद ये करा देंगे, बस यही होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में न केवल दिल्ली जल बोर्ड बल्कि दिल्ली नगर निगम भी बहुत ज्यादा लापरवाही अपनी बरतता है, जिसके कारण इस इलाके के लोगों को नर्क से होके गुजरना पड़ता है। भैया, आप सही बताइए कि यहाँ पर क्या हाल है, क्या यहाँ पर समाधान हुआ है? दीदी, अभी तक तो कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे पानी आ जाता है 4:30 बजे से और रात तक भरता रहता है। इस चक्कर में छोटे छोटे बच्चे, उस दिन वहाँ गिर गई थी, फिसलन होके, तो उसके वहाँ टाके भी लगे थे इस तरफ आके, और मेरी बहन के पैरों में पस पड़ गई इस पानी से ही, गंदगी के चक्कर में ही, और नाले वाला कुछ साफ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो है पानी भरता रहता है, गंदगी फैली रहती है, कूड़ा उठता ना कुछ होता, देख लो आप। ये दिलीप पांडे भी नहीं आया। अरे कुछ नहीं होता भाई साहब, यहाँ पे कई बार कहा कि यहाँ से सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं होती, झाड़ू लगती, कूड़ा नहीं उठता, तीन दिन हो जाते हैं, कूड़ा नहीं उठता यहाँ से। मैं ये बोल रहा था, सुबह के टाइम जो भी होता है ना, यहाँ से निकलना बड़ा भारी है, नरक के अंदर से निकलना पड़ता है। जो महीनों से, सालों से देख रहे हैं, पानी का इतना बुरा हाल है कि जीना मुश्किल है। 5 बजे से तो ऐसी नहर बहती है कि देखा नहीं जाता, और गिर भी रही हैं, खड्डे हो रहे हैं। ये नल जब तक पानी आता है, जब तक पानी बहता है, इसके बाद पानी बंद हो जाता है। तो एक में आपको ये नहीं लगता कि इलाके के अंदर जो ये सीवर वाली समस्या है, ये जो जालियां हैं, ये समय पे साफ होनी चाहिए थी? सीवर का जो काम है वो होना चाहिए। मशीनें लगा रखी हैं, मशीनें बड़ी रुका उधर लग गई है। देखो मेरी बात, बड़ा वाला जो बड़ी मशीनें आ रही हैं, वो धीरे धीरे इधर होते भी आएंगी। मैं ये नहीं करी, मैं आपको नहीं, एक मिनट, आप एक चीज बताएंगी, मशीनों की आपने बात की है, आपको ये पता है कि पिछले 2 सालों से ये कहानी चल रही है, पानी देखो 2 सालों से चल रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, इस इलाके को मेरा पिछले लंबे समय से कवर करना हो रहा है, और यहाँ पर ये इलाका चुनावों से पहले भी यही हाल था, पानी इसी तरीके से बह रहा था। आपको एक बात बता दूं, चाहे यहाँ पे विधायक हो जी, आपके चैनल पे देखा था मैंने, 6 महीने का वादा, 5 महीने का वादा। हाँ, 5 से 6 महीने में हम सारी कंप्लेंट कर देंगे, सारी सफाई सब करवा देंगे। इससे पहले हमने 4 साल पहले यहाँ पे डिबेट भी करवाई है बकायदा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी तीनों पार्टी खड़ा करके कि इसी मुद्दे पर। लेकिन अब भी देख लीजिए, जब इलेक्शन शुरू होने वाला उससे पहले ही करवाया था, लेकिन फिर भी जो हमारी रेखा जी हैं, इनके पास जब भी पहुंचा एक बार कहते हैं बजट नहीं आया, जबकि हर कोई जानता है कि 5 महीने के अंदर सारे बजट उनके अकाउंट में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। हम आपको क्लियर कहते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बात यहाँ पर ये है कि जनता के लिए काम किया जाए, जो जनता की मुसीबत है उसका समाधान किया जाए। अगर आप वोट मांगने के लिए लोगों के पास गर्दन झुका के आते हैं, तो वही झुकी हुई गर्दन के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। हम आपको इस क्षेत्र की और भी समस्याएं दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे कि किस किस गली का यही हाल है। बने रहिए दिलेर समाचार के साथ।